हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपके साथ पे शेयर करूँगी कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप में जो अभी तक आपने शेम, गिल्ट या एंगर, हर्ट आपने जो भी फील किया उससे आप कैसे हील कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैजिकल प्रेयर ऑफ हो'ओपोनोपोनो। आई एम कविता तुलसियान, a law of attraction coach, an NLP coach and a magical healer. Yes, आई एम क्रिएटिंग मैजिकल रिजल्ट यूजिंग हो'ओपोनोपोनो। और अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं इसकी डिटेल्स अभी इस वीडियो के बाद में शेयर करूँगी आपके साथ में। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि आप कैसे और इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। द ऑल द हर्ट, द गिल्ट, द शेम जो आपके अंदर में चले आ रहा है और जो अंदर से आपको बिल्कुल बहुत आप परेशान हो रहे हैं उसको लेकर के, एंड यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दीज पीपल आर डूइंग लाइक दिस विद मी ओनली, मेरे साथ ये बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर इंसल्टिंग मी, दे आर ह्यूमिलिएटिंग मी और समथिंग लाइक दैट। जो भी आपके अंदर में ये चल रहा है या आपने शायद किसी को कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि वो सामने वाला आपकी वजह से ऐसा महसूस कर रहा होगा। वॉट एवर बी इट, लेट अस क्लियर एवरीथिंग टुडे, राइट। आज से सब कुछ क्लियर कर देते हैं। करना क्या होगा, आपको एक पेन और एक पेपर लेना होगा, ठीक है। वो पेन और पेपर ले करके अब आप एक काम करिए कि जितने लोगों का नाम आप याद कर सकते हैं जिनके साथ में जो कि आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं या शायद आज के दिन उतनी मायने नहीं रखते हो, बट उन्होंने आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है, कुछ इन्फ्लुएंस है उनका आपकी ज़िंदगी के ऊपर में। और पीपल लाइक हुम यू लव, और जिन्होंने आपको कभी हर्ट किया है, कभी गुस्सा आया है, कभी आपने ब्लेम किया अपनी सिचुएशन के लिए, तो उन सब लोगों का आप नाम लिख लीजिए उस पेपर के ऊपर में। जस्ट लिखते जाइए, यस। और रादर लाइक स्टॉप माई वीडियो ओवर हियर, पॉज करिए इसे, अपना पेन और पेपर लेकर के आइए एंड स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज राइट नाउ, क्योंकि बाद में कर लेंगे दैट डे वन, आई विल डू इट सम डे, डोंट गो इन टू दैट, रादर मेक इट कि आई विल डू इट टुडे, आई विल डू इट नाउ, मेक इट डे वन टुडे, नॉट वन डे, राइट। तो अपना पेन और पेपर लेकर के बैठिए और उसमें सारे लोगों के नाम लिख लीजिए, राइट। अब क्या करना है आपको, अब नाम लिख लिया आपने, अब आप वो सारे प्लेसेस के नाम लिख लीजिए जहाँ जहाँ पर आप मिले होंगे। ये आपका घर हो सकता है, ये आपकी ऑफिस हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट, कोई पार्क, कहीं पे कोई फ्रेंड का घर हो सकता है जिसके घर आप विजिट करने गए थे और आपकी वो बैड मेमोरीज वहाँ पे है कोई भी चीज़ को। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एंड बैड मेमोरीज, राइट। बिकॉज अच्छी मेमोरीज तो अच्छी ही है ना, वो तो आपको रखना ही चाहोगे। यहाँ पे हमें कौन सा हटाना है और किन चीज़ों को हील करना है जहाँ पे हमारी पेनफुल या बैड मेमोरीज जहाँ पे जुड़ी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी प्लेसेस जहाँ पे आप मिले थे कभी उनके साथ में, कोई कॉफ़ी शॉप हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, या मूवी गए थे, जहाँ पे भी आपने हर्ट फील किया या कोई भी एक सिचुएशन आपको दिमाग में आती है तो एक पर्टिकुलर प्लेस आता है ना हमें ध्यान में कि इस प्लेस पर मैं जब गई थी, कभी कोई स्कूल में या कोई कॉलेज में या एक फ्रेंड के घर में, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ था। तो जो भी प्लेसेस कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, उनके नाम लिख लीजिए, उन प्लेसेस के भी नाम लिख लीजिए, ठीक है। अब जो भी चीज़ आपको उनसे रिलेटेड और भी जो चीज़ें ध्यान में आ रही है ना, कि जो थिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिख लीजिए। सपोज़ करिए कि अब उस वजह से आप सपोज़ करिए, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि सपोज़ करिए कि आप किसी फ्रेंड के साथ में पिज़्ज़ा खाने गए थे, राइट। अब पिज़्ज़ा खाते वक्त आपकी जो वो हुई है, अब जितनी बार आप पिज़्ज़ा खा रहे हो उतनी बार आपको वो बैड मेमोरी, वो पेनफुल मेमोरी याद आ रही, तो राइट पिज़्ज़ा ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जुड़ गया है, ठीक है। तो वो भी आप लिख लो इसमें कि वो पिज़्ज़ा, या आप कॉफ़ी पी रहे थे, या आप चाय पी रहे थे, या फिर वॉट एवर इट इज़ जो कि आपको हर्ट कर रहा है, आपको याद दिलाता है उस हर्टफुल मोमेंट की, सब कुछ उस पेपर पर आप लिख लीजिए, राइट, जिसने आपकी ज़िंदगी पर एक इफ़ेक्ट डाला है। अब आपको क्या करना है, नाउ होल्ड दैट पेपर इन योर हैंड एंड क्लोज योर आइज़, जस्ट कीप योर आइज़ क्लोज्ड। और अब उसके बाद में आपको ये समझना है कि इनके साथ में जो आपका एक कनेक्शन है, एक इनविजिबल जो कनेक्शन आपका इनके साथ में जुड़ गया है, इन चीज़ों के साथ में वो जो एक इनविजिबल एनर्जी कनेक्शन आपकी जुड़ गई है, आपको वो एनर्जी कनेक्शंस इनके साथ में काटने हैं, राइट। आप इसका लॉजिक समझिए, इसके पीछे का साइंस क्या है कि ये इसको काटने से कैसे असर होएगा और इसको कैसे काटने में सब बताऊंगी। लेकिन इसके पहले आपको ये अगर समझ में आया कि ये क्यों करना है, तो ये कैसे करना है वो बहुत इजी हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस तुरंत ले लेगा।
ये क्यों करना है? आप सपोज करिए कि एक वायर है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक वायर है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी तब पास होगी जब वो वायर है, आपने एक जगह से दूसरी जगह वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब अगर आप वायर को बीच में से काट देते हो तो क्या होगा? वो फ्लो रुक जाएगा ना। अगर आप ए से बी की तरफ में आप फ्लो भेज रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, अब आपने यहाँ वायर बीच में से काट दिया, तो क्या ये ए से बी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? नहीं करेगी, राइट? तो वैसे ही अभी क्या है कि ये पेनफुल मेमोरीज आपको क्यों पेन दे रही है? क्योंकि आपका इनसे एक इनविजिबल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो वो हर्ट वहाँ से लगातार आपकी तरफ में फ्लो कर रहा है। समझ में आया ना आपको कि वो फ्लो, अब आप अगर पॉइंट ए हो और पॉइंट बी वो पर्सन है या वो थिंग है या वो प्लेस है, अब क्योंकि वो वायर आपने जोड़ रखा है और आपसे वो कंटिन्यूस आपकी तरफ में वो एनर्जी का फ्लो हुए जा रहा है हर्टफुल मेमोरीज का, क्योंकि उसके साथ में आपने नेगेटिव मेमोरीज जोड़ रखी है। अब अगर आप इस फ्लो को काट देते हो तो क्या होगा? ए से बी में वो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी रुक जाएगी, ठीक? अब इसको आप कैसे काटोगे? होपोनोपोनो से। होपोनोपोनो इज दैट मैजिकल प्रेयर जिससे कि आप इस चीज़ को क्लियर कर दोगे। करना क्या है? अब आप देखोगे कि ये जो पेपर आपने सारी जो सब चीज़ों का, जगह का, प्लेसेस का, पीपल का, सबका नाम लिख लिया है, तो अब आप उसको होल्ड करोगे अपने हाथ में एंड देन यू विल चैंट 108 टाइम्स होपोनोपोनो। क्योंकि अगर आपके बहुत डीप हर्टफुल मेमोरीज है, दिस डू 108 टाइम्स होपोनोपोनो। आप आंख बंद करेंगे, इनको आप इमेजिन करेंगे कि आप जैसे जैसे होपोनोपोनो कर रहे हैं वैसे वैसे आपके वो जो उसका उनके साथ में कनेक्शंस है वो कटते चला जा रहा है और वो सारा हर्ट वहाँ से फ्लो होना इधर में बंद हो गया है, ठीक है? और आपकी जो या आपकी तरफ से जो भी उधर एंगर जा रहा था वो भी फ्लो कट चुका है, वो भी बंद हो चुका है। तो आप वो 108 टाइम्स होपोनोपोनो करोगे एंड यू विल देन सी कि अब क्या इंटेंसिटी है। उसके बाद देखना कि अब आपको उनके नाम पढ़ के अभी भी उतना ही गुस्सा आ रहा है क्या, उतना ही हर्ट हो रहा है क्या, उतना ही शेम या गिल्ट फील हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका ये चीज़ पूरा हो गया, नहीं तो फिर दोबारा करिएगा, इवनिंग में वापस से करिएगा। एंड वंस यू डू दैट एंड यू फील वेरी वेरी लाइट, नाउ डू वन थिंग कि आप इस पेपर को फाड़ दीजिए और उसे जला दीजिएगा, ठीक है? और या फिर उसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा। जस्ट रिलीज दैट थिंग फ्रॉम योर लाइफ। इससे क्या होगा? क्या आप इससे मतलब ये है कि उन लोगों को रिलीज़ करो? नहीं, आपकी उनके साथ में जो इनविजिबल कनेक्शन था ऑफ हर्टफुल मेमोरीज़ का, उनको आपने रिलीज़ किया, ऑफ हर्टफुल इमोशंस का, उसको आपने रिलीज़ किया है, राइट? सो डू दैट एंड देन सी कि आपके रिलेशंस में फिर क्या अंतर आता है, उन लोगों में क्या चेंज आता है और आप में क्या चेंज आता है। एंड देन उसके बाद में आपको करना क्या है? शेयर योर फीडबैक। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक, राइट? सो गाइज प्लीज़ डू दिस एंड इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी लाइफ में भी वो सुकून आ सके जो आपकी लाइफ में आएगा इससे करने के बाद में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब एंड कीप ऑन watching my videos and because I will be sharing a lot about होपोनोपोनो। और अगर आप होपोनोपोनो के बारे में और भी जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था, तो आपके लिए होपोनोपोनो वेबिनार की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। Every Thursday at 6:30 p.m. I will see you in the webinar. I'll make you experience advanced healing and I will show you the way forward. Bye bye.